बात करना चाहता हूं। लेकिन आदम ने खुदा के बरखिलाफ गुनाह किया और जब वो गुनाह करता करता वो खुदा से दूर हो गया तो खुदा ने कहा मुक्सर बात में, उसने कहा कि आदम अब बाकी अदर से क्या कर, बहर निकल जा, फिरदौस से बाहर निकल जा, जन्नत से बाहर निकल जा, आराम की जगह से बाहर निकल जा। अब तू मेरे पास आने के लायक नहीं रहा। उस दिन से लेकर खुदा और आदम के दरमियान क्या हो गया, दीवार हाइल हो गई। खुदा आदम के साथ बात करने से ग्रेस करने लगा क्योंकि उसने देखा इसकी जुबान बद है, इसकी आंखें बद हैं, इसके ख्यालात बद हैं। तो खुदा ने पैदाइश 6 बाब की 5 आयत में कह दिया कि इंसान के तस्वर और ख्याल हमेशा बुरे ही होते हैं, इसलिए अब मैं इंसान की उम्र को इसको 120 साल कर दूंगा, जो 109 साल थी अब मैं घटाकर कितनी कर दूंगा, 120 साल। कितनी उम्र का म्यार गिर गया, गिरा कि ना गिरा? इससे पहले की उम्र की म्यार इतना अप था उम्र का म्यार, लेकिन वो गिरा तो वो पांव के बराबर चला गया। 120 कहां और 969 साल की उम्र कहां। देखें कि इनमें से तो कोई आपस में मिलाप ही नहीं है। तो गिरा किस लिए? गुनाह की वजह से। इंसान ने अपनी उम्र को खुद घटाया है, इंसान ने अपनी उम्र को गुनाह करके खुद जंग लगाया है। आज भी जो शख्स गुनाह में अब भी जिंदगी बसर करते हैं वो अपनी पूरी उम्र कलाम कहता है कि कभी नहीं पाएंगे, वो अपनी उम्र की हद तक कभी भी जा नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी जवानी से पहले या अपने बुढ़ापे से पहले ही वो दुनिया से चले जाएंगे, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। जो शख्स गुनाहों को कसरत के साथ करता है और जो शख्स गुनाहों से मुड़ता नहीं है, खुदा से बरकतें भी छीनता है, खुदा से रोटी रोजी के पैसे की बरकत भी छीन लेता है, उनके घराने में यकीन, निजात, अमन, यकजहती, सुकून, इत्मीनान, तसल्ली कभी नहीं रहती, क्योंकि गुनाह दरार डालता है। गुनाह आपके घरानों में दरारें डालेगा, गुनाह आपके घरानों से सुलह जोई को उठा लेगा, गुनाह आपके खानदानों से बरकतों को छीन लेगा, क्योंकि गुनाह को मामूली चीज नहीं है, गुनाह को मामूली चीज नहीं है। लेकिन इंसान है कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहता, इंसान है जो उससे पीछे हटना ही नहीं चाहता। हम गुनाह की डिटेल को थोड़ा सा देख रहे हैं कि खुदा बाप ने मसीह में होकर दुनिया के साथ क्या कर लिया है, मिलाप कर लिया है। तो यकीनन आदम से लेकर मूसा तक इस गुनाह ने दुनिया के ऊपर राज किया है। कहां से लेकर? आदम से लेकर मूसा तक इस गुनाह ने दुनिया में राज किया है। क्यों किया है? क्योंकि आदम के बाद जब नूह का तूफान आया तो कितनी ही जानें दुनिया में जाया होगी। ओनली वन, कितने लोग बचे? 8 लोग बचे और बाकी सब दुनिया को पानी ने क्या किया, दे मारा, खत्म कर दिया, और सब दुनिया में जितने लोग रहते थे सबकी मौत हो गई। तो गुनाह चाहता भी यही है कि हर शख्स मेरे कब्जे में आए और मैं उसकी डेथ करा दूं, उसको हलाक कर दूं, उसको मौत के हवाला कर दूं, और आगे इब्लीस उसको आप ही संभाल लेगा। कहां लेके जाएगा? जहन्नम की आग में लेके जाएगा, वहां हमेशा के लिए जलना है, क्योंकि मौत का जो खात्मा है वो सिर्फ क़यामत तक है। लिखा है कि आखिरी दुश्मन यीशु मौत को दुनिया से खत्म कर देगा। किस वक्त करेगा? जब क़यामत का रोज होगा, मौत दुनिया से खत्म कर दी जाएगी, और जो गुनहगार हैं या रास्तबाज लोग हैं वो आगे यीशु के पेश होंगे, लेकिन दोनों के ऊपर मौत नहीं आएगी, ना गुनहगार के ऊपर आएगी और ना ही रास्तबाज के ऊपर आएगी। रास्तबाजों के लिए अगर मौत ना आएगी तो उनके लिए तो अच्छा है, अगर गुनहगार के लिए मौत ना आई उनको तो सजा मिलनी है। आप सोचिए कि हमेशा की सजा मिलेगी ना उनके ऊपर। हम क्या कहते हैं, फलाना मार गया, शुक्र है चलो बेचारे दी जान नहीं निकलती, वो किंदे बचेगा सी, अजाब च सी, तकलीफ विच सी, तो मौत आई तो की हो गया, उन्हें रिहाई पा ली, निजात पा ली।
क्योंकि उनकी जान दुखों तो छुट गई। कलाम कहता है कि जो शख्स दुनिया में जीते हैं और दुखों में जिंदगी बसर करते हैं, उनको आजाद से मौत करती है। और यिर्मयाह ने कहा, अय्यूब ने कहा, और खुदा के बंदे यशायाह ने कहा, ऐ खुदा बाप, इससे पहले कि हम अपनी मां के पेट से इसकात हो जाते और खत्म हो जाते और दुनिया की हवा को ना देखते और दुनिया में जो गुनाह होता है उसको वाश ना करते, वो हमारे लिए बेहतर था। लेकिन हम जब से पैदा हुए हैं हम गुनाह को देख रहे हैं और गुनाह हमारे जिस्म में पानी की तरह रचता जा रहा है और हमारी रूह गलीज हो रही है, अज़मैश हमारे लिए ज्यादा हो रही है। जो शख्स लंबी जिंदगी दुनिया में जीता है, गुनाह उसका पीछा करता है। दुनिया में इंसान का आना आज़मैश के बराबर है, क्योंकि दुनिया एक इंसान के लिए कोरस का घर है, क्योंकि ये जिंदगी हमें प्रैक्टिकल जिंदगी है। इसने कोर्स करना है और कोर्स करने के बाद मैं कहता हूं कि जब क़यामत होगी तो ये जिंदगी के ऊपर क्या होगा, आगे वाला जो स्टेप होगा उसका हमेशा की जिंदगी को होगा, क्योंकि उसको ना गम है, ना जंग है, ना बहार है, ना तकलीफ है, ना अंधेरा है, ना सूरज है, ना चांद है और ना सितारे हैं, बल्कि उनका रोशन करने वाला कौन है? यस्सुल मसीह के लिए जोरदार तारीफ जाएगा, क्योंकि यस्सु आसमान के ऊपर अपने नूरानी चेहरे के वसीला से हर चीज को रोशन किए हुए है। वो आपकी अमीनतों के ऊपर कभी पानी नहीं फिरने देगा। हालेलुया। वो इसलिए आगे जाकर बैठा हुआ है। लेकिन हमें खुदा के साथ अगर मेल मिलाप के वसीला से अब भी खुदा के लिए हम अपनी उससे बरकतें हासिल करना चाहते हैं, तो किस तरह? आदम से लेकर मूसा तक गुनाह ने क्या किया? दुनिया में राज किया। और मूसा के बाद ये गुनाह और भी ज्यादा शरीयत के वसीला से होने लगा, क्योंकि शरीयत जो मूसवी शरीयत थी, जो यहूदी शरीयत थी, जो पुराने ऐदनामे के मुताबिक दुनिया थी, वो शरीयत के तहत जिंदगी बसर कर रहे थे। और शरीयत ने किसी को भी आज तक नहीं छोड़ा, क्योंकि शरीयत में से आप रहते हुए अगर एक गुनाह कर लेते हैं और जिंदगी भर नेकियां करते हैं, तो आपकी नेकियां एक गुनाह के वजह से उनके ऊपर पानी फेर जाएगा। आप कभी रास्तबाज नहीं ठहर सकते। इसलिए कि शरीयत इंसान में गुनाह को ढूंढती है, ये कहां से खता करता है, कहां से गुनाह करता है, मैं इसको फौरी उसी वक्त मैं क्या करूं, पकड़ूं और कहूं कि तू तो गुनहगार है। शरीयत इंसान को गुनहगार करती है, शरीयत इंसान को गुनाह की पहचान कराती है। कि शरीयत ने क्या कहा कि ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है और ये तेरी चाची है, ये तेरी मामी है। इनके रिलेशनशिप को शरीयत उजागर करती है। शरीयत हमारे रिश्तों को पहचान करवाती है कि ये रिश्ते आपके लिए एडवाइड कर देगी। शरीयत ने हमें जीने का सलीका दिया, शरीयत ने हमें रिश्तों की पहचान करवाई, लेकिन शरीयत के पास निजात नहीं थी। जो असलियत में इंसान को किसकी जरूरत थी? अब हमें किसकी जरूरत है? को बता सकता है हमें किसकी जरूरत है? हमें निजात की जरूरत है। क्या हम निजात के लिए खुदा के पास नहीं आते? किन चीजों से निजात? बीमारियों से निजात चाहते हैं। किन चीजों से निजात? हमारे अंदर तस्वीरों का जोर है, हम उनसे निजात चाहते हैं। और किन चीजों से निजात? लानत हमारा पीछा कर रही है, बरकत नहीं आने देती और उनसे हम निजात चाहते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो हैं ये इब्लीस की तरफ से हमारे पीछे लगी हुई हैं, क्योंकि निजात सिर्फ किसके पास है? यीशु के पास। जब नया ऐद आया तो रोमियों की मार्फत खुदा बाप ने पलूस रसूल की खत में उजागर किया कि खुदा ने मसीह यीशु में होकर दुनिया के साथ मिलाप किया। और जब यीशु दुनिया में आया तो उसने कहा कि दुनिया गुनाह के शिकंजे में पड़ी हुई है, दुनिया गुनाह में डूब रही है। तो खुदा बाप को फिर भी तरस आ गया। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि जमीन बर्बाद हो, मैं नहीं चाहता इंसान की हलाकत हो, मैं नहीं चाहता कि हर इंसान गुनाह में ही मर जाए, लेकिन मैं इनको क्या करना चाहता हूं? बचाना चाहता हूं। खुदा इंसान को बचाना चाहता है और इसीलिए उसने किसको दुनिया में भेजा? अपने इकलौते बेटे को। जब ये लफ्ज आता है इकलौता बेटा,
क्या खुदा शादी करता है? खुदा ब्याह करता है? खुदा जिस्मानी रिश्ते रखता है? बिल्कुल नहीं रखता। इंसान को समझाने के लिए वो एक, हम जिस्मानी हैं तो वो जिस्मानी रिश्ते के साथ अपने कलमतुल्लाह को पेश करता है। वो कहता है कि जिस तरह एक बाप अपने बेटे को घर का वारिस बनाता है और अपने बेटे के अलावा किसी को ऊपर बिलीव नहीं करता, अपने बेटे के अलावा किसी को अपनी जायदाद का मालिक नहीं बनाता, अपने बेटे के अलावा किसी के जिंदगी में खुशियां नहीं देखता, वो कहते हैं कि मेरा बेटा मेरे घर का मालिक हो और मेरा बेटा ही मेरे लिए प्यारा है। तो इंसान को दुनिया में रहते हुए अपना बेटा प्यारा है, इससे और रिश्ता को प्यारा नहीं है। ये इंसानी जिस्मानी रिश्तों की बात है, लेकिन खुदा रूहानी है। वो रूहानियत में रहते हुए हम जिस्मानी लोगों को क्या करना चाहता है?